ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता है, एक और युद्ध। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक चीख है। ये उस कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई की कहानी है जो हर उस पल शुरू होती है जब कोई सिर्फ इंसान होने का अपना हक मांगता है। तो चलिए आज इस कमाल की कविता की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि ये क्या कहना चाहती है। कविता की पहली कुछ लाइनें ही हमें सीधा उस जंग के मैदान में लाकर खड़ा कर देती हैं। यहाँ आदमी बनने की कोशिश कोई मामूली बात नहीं है, ये अपने आप में एक ऐलान जंग है। और इस ऐलान का जवाब हमेशा एक ही होता है, एक और युद्ध की तैयारी। और बस यही एक लाइन पूरी कविता का सार बता देती है। तो ये कोशिश, ये है क्या आखिर? मतलब किस कोशिश की बात हो रही है यहाँ? ये कोई बहुत बड़ी क्रांति या आंदोलन की बात नहीं है। ये तो बस अपनी इंसानियत का दावा करने का एक बहुत ही सीधा सादा लेकिन उतना ही विस्फोटक कदम है। आदमी बनने की कोशिश का मतलब है वो बेसिक इज्जत, वो बुनियादी हक मांगना जिनसे किसी को हमेशा दूर रखा गया। और यही सीधी सी मांग जो बिल्कुल जायज है, बनी बनाई व्यवस्था की नजरों में सबसे बड़ा जुर्म बन जाती है। जरा सोचिए, सिर्फ सिर उठाकर आसमान की तरफ देख लेना ये भी एक गुनाह है। स्वाभिमान की ये छोटी सी झलक भी दबाने वाले को बर्दाश्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये सदियों से चले आ रहे ऊंच नीच के ढांचे पर एक सीधा और करारा तमाचा है। तो जब कोई अपनी इंसानियत का दावा करता है तो फिर सामने से जो रिएक्शन आता है ना, वो भी तुरंत आता है। और ये कोई अचानक नहीं होता, बल्कि एक सोची समझी चाल का हिस्सा है जो धीरे धीरे और भी ज्यादा हिंसक होता जाता है। पहला हथियार होता है हंसी। किसी के बोलने के तरीके पर, उसके होने पर एक जहरीला मजाक उड़ाना। मकसद बस एक है, किसी के आत्मविश्वास को, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को जड़ से हिला देना। ये हमला जिस्म पर नहीं, रूह पर होता है। मजाक के बाद अगला कदम है चिढ़। किसी की एक छोटी सी खुशी, उसका हल्का सा गुनगुनाना भी उनकी आंखों में चुभता है। इससे पता चलता है कि उन्हें सिर्फ झुका हुआ सर नहीं चाहिए, उन्हें एक दुखी, एक हारी हुई आत्मा चाहिए। किसी की शांति उन्हें अपनी हार जैसी लगती है। और जब कोई खुलकर अपनी बात रखता है तो सारे नकाब उतर जाते हैं। सच्ची बात का जवाब वो सिर्फ और सिर्फ गुस्से से देते हैं। तो देखिए, ये सिलसिला हंसी से शुरू हुआ, फिर चिढ़ तक पहुंचा और अब ये खुलेआम गुस्से में बदल चुका है। ये कोई अचानक हुआ रिएक्शन नहीं है, ये दमन का एक सोचा समझा चक्र है। तो इस पूरे बर्ताव के पीछे का असली मकसद क्या है? ये सब एक बहुत ही क्रूर रणनीति का हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं अमानवीकरण। यानी किसी को इंसान समझना ही बंद कर देना। क्योंकि जब तक सामने वाले को इंसान से कम नहीं आंका जाएगा, तब तक जुल्म का ये सिस्टम चलेगा कैसे? उनकी दुनिया में बस दो तरह के लोग हैं। एक जो सिर झुकाए एक चीज की तरह इस्तेमाल होता रहे, वो उन्हें मंजूर है, वो स्वीकार्य है। और दूसरा जो अपनी इंसानियत का दावा करे, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। उन्हें झुका हुआ सिर चाहिए, उठा हुआ सिर नहीं। अमानवीकरण की इससे ज्यादा डरावनी तस्वीर और क्या हो सकती है? इन लाइनों में हम देखते हैं कि कैसे सबसे कमजोर लोगों की तकलीफ और बेइज्जती को भी बिल्कुल आम बात मान लिया जाता है। ये सिर्फ बेरुखी नहीं है, ये इंसानियत का पूरी तरह से खत्म हो जाना है। लेकिन जुल्म की भी एक हद होती है, और एक दिन दमन का ये चक्र प्रतिरोध को जन्म देता है। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां चुप नहीं रहा जाता, बल्कि पलटकर जवाब दिया जाता है। और इस जवाब की कीमत अपने लहू से चुकानी पड़ती है। यहां हथियार क्या है? शब्द। शोषक की ही गाली को एक पत्थर की तरह जब वापस फेंका जाता है तो जवाब में शब्द नहीं आते, बल्कि जहरीले पंजे जिसमें धंस जाते हैं। ये दिखाता है कि उनके लिए शब्दों का विरोध भी शारीरिक हिंसा के बराबर ही है, जिसे हर हाल में कुचलना जरूरी है। और इस एक विरोध का नतीजा क्या होता है? पूरी की पूरी दुनिया ही जहरीली हो जाती है। साफ सुथरे घरों में आना जाना बंद हो जाता है। खुशी को हार की तरह देखा जाता है। नदियां खून से लाल हो जाती हैं। हवा में संगीत नहीं, लाशों की बदबू होती है। और जमीन दर्द से कराह उठती है। ये हमला सिर्फ एक इंसान पर नहीं, ये पूरी कायनात पर हमला है। तो ये जो हिंसा है, ये कोई अकेली घटना नहीं है। नहीं, ये एक पूरे सिस्टम, एक पूरी व्यवस्था का हिस्सा है, जिसे सत्ताधारी जानबूझकर चलाते हैं। चलिए देखते हैं ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो यहां देखिए कैसे धर्म, कानून और भाषा, समाज के इन तीन सबसे मजबूत चीजों को ही हथियार बना लिया जाता है। धर्म ग्रंथों की अपनी मनमानी व्याख्या की जाती है, कानून ऐसे बनाए जाते हैं जो सिर्फ उनकी रक्षा करें, और यहां तक कि शब्दों के मतलब ही बदल दिए जाते हैं। पूरा का पूरा सिस्टम ही एक हथियार बन जाता है। और आखिर में कविता हमें ठीक वहीं ले आती है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था।
पूरा चक्कर काटने के बाद भी नतीजा वही का वही है। इंसान बनने की हर कोशिश का जवाब एक और युद्ध की तैयारी ही है। ये एक कभी ना टूटने वाला अंतहीन सिलसिला है। कविता तो यहां खत्म हो जाती है, पर एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है। जब इंसानियत की हर कोशिश का अंजाम एक नया युद्ध है, तो फिर इस चक्र को तोड़ने का रास्ता क्या है? शायद इसका जवाब कविता में नहीं, हम सबके अंदर कहीं छिपा है।